अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी रात जिसमें इंसानी जिंदगियों के बारे में फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन इस दुनिया में नई जिंदगी की शुरुआत करेगा और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी जिंदगी का जवाल शुरू होने वाला है और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम आपको यही बातें बताएंगे कि क्या हकीकत है और क्या झूठ। प्यारे दोस्तों, शबानुल मुबारक की 15 रात को शब बारात कहते हैं। शब के मायने रात के हैं और बारात के मायने बरी होना। इस रात मुसलमान इबादत करके अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी गलती या गुनाहों की माफी तलब करते हैं और अपने गुनाहों को छोड़ने का वादा करते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके बहुत से मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद कर देते हैं। इससे इस रात को शब बारात कहा जाता है। हजरत अता बिन यसा बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शाबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकीए गरकत तशरीफ ले गए हुए थे। ये कब्रिस्तान बकी कब्रिस्तान को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर एक दुआ फरमाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही वापस आ गई तो आपने मुझसे मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुमने ये गुमान किया था कि अल्लाह और इसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये निफ शाबान की 15वीं रात है। इस रात को अल्लाह ताला दुनिया आसमान पर नज़ूल फरमाता है जैसा कि इसकी शान के लायक है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। और रवायत में सही मुस्लिम में इरशाद हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बकीए गरकत चले गए। 3 दफा हाथ उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबी दुआ फरमाई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा भी पीछे पीछे पहुंच गई और वो पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आ गई और सांस फूला हुआ था जब वो घर वापस तशरीफ लाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर आपसे फरमाया, आप मेरे पीछे आई थी, आप क्या ये समझी कि अल्लाह और इसका रसूल आपसे खयानत करेंगे? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सोई हुई थी, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे। इन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि जाकर बकीए गरकत में मुसलमान दफन हैं, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि 15 शाबान की रात थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 15वीं शाबान को इस साल पैदा होने वाले, इस साल फौत होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। इसी रात आमाल ऊपर चढ़ाए जाते हैं और लोगों का रिज़्क़ भी लिख दिया जाता है। लेकिन मैंने अभी तक आपको जो भी रिवायत बताई ये सब ज़ईफ़ थी। जो अभी तक आपको बताया ये सारे फ़ज़ाइल कुरान मजीद में सूरतुल कदर और सूरह दुहान के अंदर शब कदर के बारे में आए हैं। अलबत्ता जो हदीस शाबान में अमाल ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो ठीक है। एक और हदीस के मुताबिक 15वीं रात को सबकी मग़फ़िरत हो जाती है सिवाय खुदकुशी करने वालों के और कीना रखने वालों के। ये कई रवायत को मिलाकर एक रवायत है जिसकी वजह से ये भी एक ज़ईफ़ हदीस है। इब्न माजा में दर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन में रोज़ा रखो और रात में क़याम करो। दिन का रोज़ा तो साबित है। और फिर फरमाया, क्योंकि वो गुरूब आफ्ताब से तुलुए फजर तक दुनिया आसमान में अल्लाह ताला का नज़ूल होता है और कहता है कि कोई है जो मग़फ़िरत का तलबगार हो और मैं इसे बख्श दूँ, कोई रिज़्क़ मांगने वाला तो मैं इसे रिज़्क़ दूँ, कोई आफ़ियत चाहने वाला तो मैं इसे आफ़ियत दूँ। और ये सिलसिला तुलुए फजर तक होता है। लेकिन तवज्जो तलब बात ये है कि ये वो अल्फाज हैं जो सूरह कदर में लैलतुल कदर के बारे में आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी ज़ईफ़ और मनगढ़ंत रवायत मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें हक़ और सच पहचानने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।